मोहिनी, मोहिनी, पूरी दुल्हनिया खरीदोगी क्या है? जल्दी फाइनल करो जो करना है। देख लेने दीजिए ना, कहे कि यहाँ से देख लेंगे ना तो मार्केट में आगे अगर कुछ महंगा मिलेगा तो हम बता पाएंगे, हैं? दिखा दिखा दिखा। क्या हुआ? तुम दोनों का मुंह काहे सूजा है? जो लेना है जल्दी पसंद करो। हमको ना वो लाल वाली झालर चाहिए। हमको महंगा वाला दुपट्टा। महंगा वाला दुपट्टा तो दुपट्टे की दुकान पे जाओ ना, यहाँ क्या कर रही हो? काहे हमेशा गुस्सा करते रहते हो? एक तो इतने दिन बाद वैसे भी घर से बाहर निकले, ऊपर से चिड़चिड़ कर रहे हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं लेना है। हाँ तो मत लो, पैसे बचेंगे हमारे। वैसे भी कल तुमने जो कांड किए हैं ना, तुमको कुछ मिलना नहीं चाहिए। अरे ए कुंती देवी, चलो भूल जाओ सब बात। अबे बाबू जाओ, इन लोगों को जो चाहिए दिलवा दो। चलो ले लो महंगा वाला दुपट्टा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हम पे बहुत अच्छा लगेगा ना रिंकी दीदी? हाँ। भैया ये पैक कर दो हमारे लिए। देवेश यहाँ कहाँ से आ गया? अब कैसे निकले हम यहाँ से? देखो दुपट्टा लिए बताओ कौन सा अच्छा है। आओ। ढूंढ के रहेंगे मोहिनी तुम्हें। नारायण नारायण। माते, अब क्या नया मोड़ आने वाला है? पुत्री स्वाति के जीवन, क्या पुत्री स्वाति और इस कन्या बबली का एक समान होना कोई संयोग नहीं था? देवऋषि, इस संसार में अकारण कुछ नहीं होता। अब यहाँ स्वाति की बुद्धिमत्ता की परीक्षा है। यदि वो उसमें उत्तीर्ण हो गई तो उसके कष्टों का निवारण होगा, और यदि वो उसमें उलझ गई तो क्या माते? पुत्री स्वाति ने अपने भाग्य का प्रसाद एक छोटे बालक को दिया, तो उस परोपकार का फल क्या पुत्री स्वाति को प्राप्त नहीं होगा माते? समय आने पर अवश्य प्राप्त होगा देवऋषि। ये सृष्टि का नियम है, जो हम देते हैं वही प्राप्त करते हैं। उचित कहा आपने माते। किंतु माते, ये कौन सी नई आशंका है जो हमें दिखाई दे रही है? और अब क्या होगा माते? कहीं भी छुप जाओ मोहिनी, आज तुम्हें ढूंढ ही लूंगा।
भगवान, इसने कहीं स्वाति को देख लिया तो हमें समझ कर उसके पीछे ना पड़ जाए। इंद्रेश जी को फोन करते हैं कि जल्दी से यहाँ से निकले। इंद्रेश जी फोन काहे नहीं उठा रहे? अरे वाह भुट्टा। स्वाति तुमको भुट्टा पसंद है ना? पता नहीं। ठीक है चलो फिर कहीं और चलते हैं। अरे नहीं नहीं, पसंद है हमको, हम खाएंगे। भैया जी 3 भुट्टा दीजिएगा। ये चाची जी, हम खुद अपना भुट्टा पसंद करें। हाँ हाँ बेटिया ले लो, ये वाला। भैया नींबू मिर्ची अच्छे से लगाना। नींबू मिर्ची साथ में? भाई और अच्छा नहीं लगता। अरे खाकर तो देखो, तीखा खट्टा एक साथ कमाल लगता है। भैया नींबू मिर्ची दोनों लगा देना। मिर्ची के साथ खट्टा? हाँ, तीखा खट्टा एक साथ कमाल लगता है। ऐसा लग रहा है स्वाति को कुछ कुछ याद आ रहा है। पानी देना। पानी नहीं है। अरे यार स्वाति हम पानी लेकर आते हैं, रुको। मुंबई पाव भाजी। हम जानते हैं बेटिया कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, पर वो रिंकी और लवली ना तुमसे झूठ बोली थी, तुमको ना यहाँ से दूर भेजना चाहती थी, पर तुम नहीं जानती हो कि तुम अकेले जा रही थी और कितना मुसीबत में पड़ सकती थी। स्वाति बिटिया, तुमको इंद्रेश पर भरोसा है ना? देखना वो ना तुम्हारे पति को जरूर ढूंढ लाएगा, और जब उसको पता चलेगा ना तो तुमको बताएगा। पर वो तो हमें, इंद्रेश ने तुमसे वादा किया है और वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। और फिर हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि तुमको तुम्हारे पति और परिवार जल्दी ही मिल जाए। स्वाति पी लो पानी। पानी पी लो। अभी ठीक लग रहा है? यहीं छुप जाते, ऐसे भी जाने का समय हो रहा है। मैडम क्या आपने किसी लाल साड़ी वाली लड़की को यहाँ भागते हुए देखा कहीं? नहीं मैंने तो नहीं देखा, मैं तो अभी आई हूँ। तेरी की ये हमें ढूंढ डाले। बबली तो यहाँ आई ही कहाँ है? पागल यहाँ कहाँ आया है? बबली,
आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। भाग बबली भाग, वरना रायता फैल जाएगा। बबली! बच गए, वरना आज तो पकड़े जाते हैं। यहीं तो थी, फिर गई कहां वो? स्वाति, बबली आ जाएगी। स्वाति, अरे यार, माफ करना भैया, थोड़ी जल्दी में। स्वाति सुनो तो सही। स्वाति कहां चले गई तुम? स्वाति, स्वाति, फाइनली मिली गई तुम। कैसे बचोगी? भागना है? कोशिश भी मत करना। बबली, ये आदमी है मेरे, अभी कुछ मत पूछो, जल्दी चलो यहाँ से। मोहिनी, फिर से भाग गई। तुम्हें तो छोड़ेंगे नहीं। गुरुदेव कहाँ है? हमने आपका संदेश उन तक पहुंचा दिया है असुर रानी। हाँ, कुछ ही क्षणों में वो आते होंगे। असुर रानी, जब तक गुरुदेव नहीं आते हम आपका मनोरंजन करते हैं। चुप! ये मनोरंजन करने का समय है? देवी संतोषी प्रतिदिन हमारे विरुद्ध योजनाएं बना रही हैं, हमारा क्रोध बढ़ा रही हैं। जब तक हम उनसे प्रतिशोध नहीं ले लेते, हमारा क्रोध शांत नहीं होगा। अब देवी संतोषी को पराजित करने के लिए हमें तप करना होगा। पुत्री, तुम्हें तप करने की क्या आवश्यकता है? हम किस लिए हैं? अर्थात हम तुम्हारे लिए तप ही कर रहे थे, जिससे तुम देवी संतोषी को परास्त कर सको। हमें आपसे यही आशा थी। अरे कहाँ है? 5-5 घंटा लग गया यहीं पे। आ गए। चलो। और बाकी लोग कहाँ हैं? अरे हम तो यही इंतजार कर रहे थे सबका। हम अंदर जाके बैठते। चलो स्वाति, जल्दी चलो। अरे तुम दोनों ही यहाँ, तो देवर जी कहाँ हैं? अरे आ रहे होंगे। बाबूजी, वो रहा इंद्र। अब भाई साहब, आपने किसी लाल साड़ी वाली लड़की को देखा? हाँ? भाई साहब, वो लड़की को देखा आपने? कौन लड़की? हमारे पास फोटो है, हम दिखाते हैं। अरे चलो, और भी काम है। आ रहे हैं बाबूजी। कहीं हमारी फोटो तो नहीं दिखा रहा होगा। इंद्रेश, जरा जल्दी आओ। तुम्हें बाबूजी गुस्सा हो रहे हैं ना? आओ।
नहीं नहीं भैया, नहीं देखा। अरे आ गए बस। बबली, क्या हुआ? काहे इतनी परेशान लग रही हो? हम नहीं तो हम कहाँ परेशान है स्वाति? नहीं, हम परेशान नहीं हैं। तुम्हारे चेहरे का पसीना साफ बता रहा है कि कोई तो उथल पुथल चल रही तुम्हारे दिमाग में। बताओ क्या हुआ? और एक बात बताओ, आज बाजार में वो आदमी तुम्हारे पीछे काहे पड़ा था? और तुम हमें वहां से भगा के काहे ले गई? अब हम तो बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं है। बबली, तुम हमारी हर परेशानी में हमारा साथ देती हो, तो क्या हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम तुम्हारी परेशानी समझ सकें? बताओ ना क्या बात है? हमारा विश्वास करो, हम किसी को नहीं बताएंगे। अरे स्वाति, सच में कुछ नहीं है। भले ही हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि जब कोई इंसान परेशान होता है तो सबसे पहले उसके चेहरे पर दिखाई देता है। और तुम्हारे चेहरे पर हमें साफ दिखाई दे रहा है बबली कि हमसे कुछ तो छुपा रही हो तुम। अरे ठीक है, किया तुमने। रुको, हम अभी दवाई लेकर आते हैं। हमें माफ करना स्वाति, पर इस समय हम देवेश के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकते। कितना भी भागने की कोशिश कर लो मोहिनी, पर देवेश त्रिपाठी तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। गजब का खूबसूरत लग रही हैं आप, एकदम चांद का टुकड़ा की तरह। पर केवल टुकड़ा का है, पूरा चांद का है नहीं। नहले पे दहला, खूबसूरती के साथ साथ दिमाग भी खूब तेज है आपका। इसको संभालिए, आज से हमारे दिल और हमारे परिवार की सारी जिम्मेदारी आपकी। रानी है, आज से आप हमारे दिल की। पहले ये पीजिए। ये लीजिए। हमारी तो किस्मत ही फूट गई। जिस लड़की से शादी की वो लुटेरी निकली, सब लूट ले गई। खुद से ज्यादा भरोसा क्या था तुम पर मोहिनी? हमारे प्यार का, हमारे विश्वास का हिसाब तो चुकाना होगा ना, वो भी सूद समेत। बबली, ज्यादा मत सोचो और आराम करो। हाँ, हम जानते हैं कि तुम हमें पूरी बात नहीं बताना चाहती, पर कोई बात नहीं, मत बताओ। वैसे हम इतना तो समझ ही गए हैं कि कोई तो रिश्ता जरूर है तुम्हारा वो लड़के से। कैसे बताएं स्वाति कि हमारी पिछली जिंदगी हमारे आज का पीछा करते हुए हमारे सामने आ खड़ी हुई है। अब तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा।
पता नहीं कैसे हम देवेश से पीछा छुड़ा पाएंगे।